अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। स्क्वाड कुछ इस तरीके से है: फ़खर जमान जिनकी वापसी हुई है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर, और उनके साथ शामिल हैं बाबर आजम, तैयब ताहिर, कामरान ग़ुलाम, रिजवान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और सरप्राइजिंग उस्मान खान भी टीम में जगह बना सके हैं। उसके साथ इससे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि एक शॉकिंग एंट्री जो ही है जिसने मुझे तो कम से कम शॉक कर दिया, और मैं हैरान हूँ कि यार राणा जी के पास ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है जो घूम फिर कर टीम में जगह बना लेते हैं। जी हाँ, फ़हीम अशरफ टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए, और फ़हीम अशरफ जिनका क्या बोलें भाई, पता नहीं कहाँ है उनकी परफॉर्मेंस। और जब जब उनको जितनी बार मौका दिया गया है मेरे हिसाब से तो वो नहीं चले हैं, और शायद कभी किसी ज़माने में मेरे पैदा होने से पहले भी राणा साहब मौजूद हों टीम में तो चलते हों, लेकिन मैंने उनको कभी पाकिस्तानी टीम के लिए परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। लेकिन उनको हमेशा किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर एंटर करवा ही दिया जाता है, और इस दफ़ा भी वो कामयाब हो गए हैं। जो सोचा भी नहीं था वो कर दिया गया। दूसरी जो एंट्री हुई है वो है खुशदिल शाह, और बॉलिंग में आपके पास अबरार, नसीम, हसनैन, शाहीन, हारिस। हमारे पास ये स्क्वाड है टोटल जिसके ऊपर हम चाह रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तनकीद की जा सकती है जिनके ऊपर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तारीफ़ की जा सकती है। लेकिन भाई मुझे जो सबसे ज़्यादा, सही बात बताऊं, सबसे ज़्यादा जो हैरान हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया भाई, ये राणा जी कहाँ से आ जाते हैं यार। इनके पास क्या है ऐसा, मैं पूछना चाहता हूँ पीसीबी के से कि भाई कौन सी परफॉर्मेंस पर आपने इनको पिक किया है। यह क्या चीज़ ऐसी है कि राणा जी के पास जो किसी और के पास नहीं है, और वो घूम फिर कर वापस आ जाते हैं। जो लड़के ऑलरेडी खेल रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप देखते हैं काफ़ी अरसे से ये हो रहा है कि आप जिस टीम को लेकर चल रहे होते हैं, जिसमें अब्बास शामिल थे आपका, और क्या कहते हैं, अब्दुल समद भी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और जिसमें आपके दूसरे जो ऑलराउंडर्स हैं वो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जहादात को भी आपने मौका दिया, लेकिन एकदम ये अचानक से सबको हटाकर, सबके दिमाग से आउट ऑफ कोर्स लेकर आप राणा जी को लेकर आ जाते हैं यार। मतलब समझ में नहीं आ रहा, मैं तो अभी तक परेशान हूँ कि यार ये हो गया तो हुआ क्यों है। कोई सोर्स है, इसे कहते हैं भाई पर्ची। इमामुल हक को लोग पर्ची बोलते रहते हैं बेचारे के साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2023 का वर्ल्ड कप सिर्फ इमामुल हक ने हरवाया था, बाकी सबके गुनाह माफ़ कर दिए गए, सिर्फ इमामुल हक के गुनाह माफ़ नहीं हो रहा है। इमामुल हक की हालांकि परफॉर्मेंस अगर आप ओवरऑल देखी जाए तो इतनी कोई बुरी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इमामुल हक के साथ जिस तरीके से ज़्यादती हो रही है तो ये समझ में नहीं आ रहा मेरे कि यार किस चीज़ का मतलब बदला लिया जा रहा है। ये बाबर की दोस्ती का है या कोई और खुन्नस निकाली जा रही है पीसीबी की तरफ से कि आपके पास ओपनिंग के लिए जगह खाली थी, लेकिन आपने ओपनर सिर्फ एक सेलेक्ट किया है और वो है बाबर आजम या फिर फ़खर जमान। बाबर आजम वनडे का ओपनर नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फ़खर जमान के साथ बाबर आजम को ओपनिंग करवा दी जाएगी या रिजवान ओपनिंग कर लेंगे, जबकि आपको अशद ज़रूरत थी कि आप इमामुल हक को लेते। इमामुल हक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं पाकिस्तान के लिए। मुझे नहीं पता लोगों ने उस बंदे का नाम पर्ची क्यों रखा था और उसको पर्ची क्यों बोलते थे। नो डाउट इमामुल हक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और उसके अंदर बहुत सलाहियत हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं, लेकिन वो किस चीज़ का शिकार हो गया और किसने उसके कैरियर के ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि अब वो नहीं खेलेगा। फ़खर जमान की वापसी करवा दी गई है, लेकिन इमामुल हक को एक दफ़ा फिर नज़रअंदाज किया गया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही भाई अजीब है कि इमामुल हक को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। आप खुशदिल शाह को लेकर आते हैं नीचे से खिलाने के लिए, जबकि आपके पास उस जगह पे खेलने वाले ऑलरेडी प्लेयर्स मौजूद हैं। आप उस्मान खान को मुसलसल कैरी कर रहे हैं। उस्मान खान की परफॉर्मेंस किसी एक मैच में भी ऐसी नहीं है कि भाई उसको बोला जाए कि नहीं यार इसने ये वाली मैच में खेला था इसलिए हम इसको ले रहे हैं।
लेकिन उस्मान खान की परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी में डाला गया है। और आपके ओपनिंग की मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आपके पास चौथे पाँचवें छठे नंबर के तो बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद हैं। आपने ओपनिंग के लिए जो स्लॉट खाली छोड़ दिया उसमें इमामुल हक का क्या कसूर था? आप उसको स्क्वाड में शामिल करते, आप खुशदिल शाह को ड्रॉप कर देते। खुशदिल शाह की कोई, अगर आप बीपीएल की परफॉर्मेंस से खुशदिल शाह को पिक कर रहे हैं या डोमेस्टिक लेवल पर, तो मेरे हिसाब से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। ये फ़हीम अशरफ साहब, इनकी भी कोई परफॉर्मेंस मुझे ख़ास नज़र नहीं आ रही। इन्होंने कहाँ देखी है मैनेजमेंट ने बैठ के इनकी परफॉर्मेंस, तो वो मुझे बताया जाए कि भाई वो वाले मैचेस मैं उठा के देखूं, वो डोमेस्टिक मैचेस में देखूं कि भाई यहाँ इनकी परफॉर्मेंस थी। अगर इनकी परफॉर्मेंस थी तो भाई इतने अरसे से जो आप वनडे मैचेस, ये लास्ट सीज़न में जो साउथ अफ्रीका का टूर हुआ है, इसमें क्यों ये लोग मौजूद नहीं थे? समझ से बाला था, अरे भाई ऐसा क्यों किया गया? और ओपनिंग के ऊपर एक दफ़ा फिर तजर्बात किए जाएंगे और वो तजर्बात पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में महंगे पड़ सकते हैं। बाबर आजम को सुनने में आ रहा है कि एक दफ़ा फिर कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, क्योंकि बाबर आजम ऐसा प्लेयर है, उसको हर नंबर पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा लें और खिलवा लें। फिर आप बातें बनाएं कि नहीं भाई बाबर सेल्फिश है, बाबर अपने लिए खेलता है। अबे बाबर को जहाँ दिल चाहता है तुम उठाकर बैटिंग करने के लिए भेज देते हो। जब तुम्हारा दिल चाहता है बोलते हो इस नंबर पे खेल लो, इस नंबर पे खेल लो। अभी बाबर वन डाउन पोजीशन पर वनडे का बेहतरीन प्लेयर है और उसकी परफॉर्मेंस उस जगह पर सेट है, लेकिन आप एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं कि आप फ़खर जमान के साथ बाबर आजम को खिलाना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे तो लगता है कि पीसीबी ने कोई ख़ास खुन्नस है इमामुल हक से जो निकाली जा रही है। और ये सारी चीज़ें जो टीम में दो तीन चीज़ें हैं जो उस्मान खान अपने पल्ले नहीं पड़ा भाई, क्यों इसको वापसी इन्होंने पिक किया। और आपका खुशदिल शाह, जो कि काफ़ी बोला भी जा रहा है कि भाई खुशदिल शाह को क्या चीज़ है खुशदिल शाह के पास, किस नंबर पे आप खिलाएंगे और किस लिए पिक कर रहे हैं आप, वो समझ में नहीं आया। फिर आप फ़हीम अशरफ को लेकर आते हैं। फ़हीम अशरफ के लिए तो मैं बार बार बोलता हूँ, मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई कि तुम्हें हमने पता नहीं क्यों खिला लिया था और तुम आज तक गले में पड़े हुए हो। और हमारे अभी चैम्पियंस ट्रॉफी में भी तुम हमें ये बढ़वाने के लिए आ रहे हो मैचेस। मैंने नहीं देखा भाई, मैंने नहीं देखा। पीएसएल में आप चलें, पीएसएल में आपने इस्लामाबाद को मैचेस जितवा दिए, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा भाई आपने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो या पाकिस्तान के लिए कोई परफॉर्मेंस दी हो। लेकिन आप रेगुलर पाकिस्तानी स्क्वाड में कहीं ना कहीं घुस जाते हैं और जगह बना लेते हैं। बाकी बहुत सारे लोग बेचारे आते हैं चले आते हैं। हम शादाब जैसे, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नाम है, उसको ड्रॉप कर देते हैं टीम के लिए। और जहाँ हमारी टीम का मकसद, सब चीज़ें आपने बड़े बड़े नामों को उलट दिया है। शादाब को आपने छोड़ दिया, आपने आज़म खान को भी नहीं छोड़ दिया, आपने इमामुल हक को भी छोड़ दिया। वहाँ आप राणा जी की एंट्री करवाकर ये बात साबित करते हैं कि भाई फिर आप टीम के लिए नहीं, आपकी कोई मखसूस चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नज़र आती हैं, आप उसके मुताबिक टीम सेलेक्ट करते हैं। आपको एक भरपूर स्पिनर डालना चाहिए था। मैं समझता था कि साजिद खान को, जहाँ टेस्ट मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं उसकी पाकिस्तान के अंदर, तो वनडे स्क्वाड में डाल देते। बाकी टीमें भी एक भरपूर ऑफ स्पिनर अपने साथ लेकर चलती हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम में ये रिवाज ख़त्म हो गया है कि हम जो सकलैन मुश्ताक और सईद अजमल, जो हमारे हमेशा टीम का स्क्वाड का हिस्सा रहते थे और हम उन पर भरोसा करते थे, वो पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो गया। आप अबरार को ज़रूर मौका दे रहे हैं, लेकिन अबरार से बेटर चॉइस आपके लिए जो थी वो मेरे हिसाब से साजिद खान था। साजिद खान को पता नहीं भाई कौन से सदी में मौका देंगे आप। मेरी ज़िंदगी में तो मुझे नहीं लगता कि उसको मौका मिलेगा, कभी मैं उसको वनडे खेलता हुआ देखूँगा। लेकिन ये गलत है, गलत को तो हम भाई गलत बोलेंगे और जब तक ये गलत होता रहेगा इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो साजिद खान के साथ भी ज़्यादती हुई है, इमामुल हक के साथ भी ज़्यादती हुई है, और आपके जितने जो कोई ऑलराउंडर आप इससे बेटर पिक कर सकते थे, जो इसकी जगह आपने फ़हीम अशरफ यानी राणा जी को पिक किया है, तो मुझे लगता है कि यार उस बंदे के साथ ज़्यादती कर दी आपने फ़हीम अशरफ को पिक करके। फ़हीम अशरफ से मैं 0.1% भी उम्मीद नहीं रखता कि वो कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे सकता है कि जिससे पाकिस्तानी टीम को कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दे बॉलिंग में या बैटिंग में, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं उसको बंदे को कभी भी कि कोई ऐसी ख़ास बॉलिंग करी हो या बैटिंग में कभी नीचे आकर उसने अकेले ने फोड़म फाड़ी कर दी हो।
और पाकिस्तान मैच जीत गया, तो मैं उसमें चलता है, लीग्स वगैरह में चल जाता है। लीग्स में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो चल जाते हैं, लेकिन वो टीमों का ऐसा नहीं बन पाते। फिलहाल के लिए इतनी है। आप लोग भी अपनी अपनी राय देंगे पाकिस्तानी टीम जो स्क्वाड ऐलान हुआ है उसमें क्या क्या ख़राबियाँ और क्या क्या अच्छाई हैं। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।